नमस्कार दोस्तों, ओजेटी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत है। और आज मैं हाजिर हूँ नाइलेट ट्रिपल सी के सुपर 50 एग्ज़ाम सीरीज़ के साथ में सेट नंबर 6, जहाँ पे आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 251 से लेकर के 300 क्वेश्चंस की। जैसा कि हम लोग सेट 1 से सेट 5 तक के 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ लॉन्च कर चुके हैं और होपफुली वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही होंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 6। और आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 251। ब्लैंक इज द फास्टेस्ट टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू देन द अदर काइंड ऑफ स्टोरेज इन अ कंप्यूटर। आपके ऑप्शंस हैं रैम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड सीडी रोम। तो सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या है डाटा स्टोर से एक्सेस करने का वैल्यू को? उसका आंसर है रैम। Random access memory is temporary in nature. It holds the data till the system is on. Question number 252. Blank is a diagrammatic representation of a program logic. आपके ऑप्शंस हैं flowchart, process, smart art and none of these. तो इसका सही आंसर आपको गेस करना है और नीचे दिए गए टाइमर से पहले बताना है। तो फिलहाल इसका सही आंसर ये दे चुका है आपको फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बेसिकली अ जेनरिक टूल फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। वी यूज सम स्टैंडर्ड शेप्स फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 253। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज ENIAC स्टैंड फॉर? ENIAC यानी सिंपल सा क्वेश्चन है कि ENIAC यानी ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एडवांस कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरल्स इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटिंग एंड लास्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर क्या है ये आपको कंफर्म होना चाहिए। फुल फॉर्म से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि फुल फॉर्म्स क्या है और याद रखने पड़ेंगे ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए। तो फिलहाल इसका सही आंसर वो दे चुका है इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। इट इज द फर्स्ट जनरेशन बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 254। अ डाटाबेस यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फॉर स्टोरिंग कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन इज नोन एज। आपके ऑप्शन हैं कुकीज, कैशे, रजिस्ट्री एंड नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या है पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए उसके बाद। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है रजिस्ट्री। विंडोज़ की डिफ़ॉल्ट सेटिंग और रेफरेंसेस इसी डाटाबेस में रखे जाते हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और हार्डवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी इसी डाटाबेस यानी कि रजिस्ट्री में रखा जाता है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 255 की तरफ। इन विच ईयर वॉज गूगल इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी? आपके ऑप्शंस हैं 1999, 1998, 1997 एंड 2000। तो इन विच ईयर? जी हाँ, इसका सही आंसर है 1998। गूगल वॉज बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी ऑन September 4th of 1998 by founder Larry Page and Sergey Brin. The original name for the search engine they collaborated on was Backrub, but they changed it into Google in 1997. Now it becomes a private company in year of 1998. Question number 256. Linux is a blank. आपके ऑप्शंस हैं a high level language, an assembly level language, an interpreter and the last is an operating system. जी हाँ, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर और यूजर के बीच में इंटरफेस की तरह कार्य करता है। इसका इन्वेंशन या आविष्कार लाइनस टॉरवाल्ड्स ने 1991 में किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 257। विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर ओपनिंग हेल्प ऑप्शन? आपके ऑप्शन हैं F1, F3, F5 एंड F7। तो नीचे दिए गए टाइमर से पहले आपको अपना आंसर गैस कर लेना है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है F1। The function, there are function keys available on the keyboard
to perform a specific task, which is usually more than 10. It means it is a 12 function keys, F1 to F12. Question number 258. Which of the following is a level that can be moved in several directions to control the movement of an image on a computer monitor or similar display screen? आपके ऑप्शन है ऑप्टिकल मार्क रीडर, MIDI डिवाइसेस, जॉयस्टिक एंड नन ऑफ दीज। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है क्वेश्चन का। जी हाँ, जॉयस्टिक एक लीवर टाइप का होता है, गेमिंग कंसोल होता है, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में गेम्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 259। द स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज मेजर्ड इन विच रिप्रेजेंट्स ऑल्सो CPU साइकिल। आपके ऑप्शंस हैं हर्ट्स, टेराबाइट, गीगाबाइट एंड किलोबाइट। तो CPU की स्पीड किस में मेजर की जाती है? तो CPU की प्रोसेसिंग स्पीड मेजर की जा रही होती है हर्ट्ज में। क्वेश्चन नंबर 260। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोर्टेबल डिवाइस? आपके ऑप्शंस हैं नोटबुक, लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सी है पोर्टेबल डिवाइसेस या कोई एक एग्जांपल? तो ऑल दीज आर नोन एज द पोर्टेबल डिवाइसेस दैट यू कैन कैरी अलॉन्ग विद यू। All these devices are portable, means we can carry anywhere along with us. Question number 261. Which of the following is an input device that utilize a light sensitive detector to select objects on a display screen? आपके ऑप्शन है स्क्रीन पर MICR, बारकोड, OMR एंड द लास्ट इज लाइट पेन। तो टाइमर भी खत्म हो चुका है, तो इसका सही आंसर आ चुका है आपके पास। यहाँ इसका सही आंसर है लाइट पेन। लाइट पेन कंप्यूटर के CRT मींस कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले के साथ कार्य करने वाला एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 262। निबल इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड। निबल को आप और क्या बोल सकते हैं कंप्यूटर के वोकैबुलरी या कंप्यूटर के टर्म्स में? आपके ऑप्शंस हैं बिट, हाफ बिट, byte and half byte. The correct answer is half bit. It means set of 4 bits is equals to 1 nibble. Question number 263. Which of the following commands can be partition a hard drive? आपके ऑप्शंस हैं MKFS, fdisk, mount and last is CHKDSK means check disk. तो इसका सही आंसर है fdisk। fdisk is a DOS based command which is used to make logical partition of hard disk. Question number 264. What is the use of Win plus R? Win plus R से क्या चीज ओपन होगी स्क्रीन पर? आपके ऑप्शंस हैं विंडोज एक्सप्लोरर, ओपन कंट्रोल पैनल, विंडोज हेल्प एंड द लास्ट इज ओपन रन डायलॉग बॉक्स। जी हाँ, इससे ओपन होगा आपका रन डायलॉग बॉक्स। रन डायलॉग बॉक्स इज यूज्ड टू ओपन एनी एप्लीकेशन इंस्टेंटली बाय यूजिंग रिस्पेक्टिव exe फाइल नेम। क्वेश्चन नंबर 265। विन प्लस L इज यूज्ड टू। आपके ऑप्शंस हैं लॉग ऑफ, रीस्टार्ट, शट डाउन एंड द लास्ट इज नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जी हाँ, इसका सही आंसर है लॉग ऑफ। तो इसको आपको प्रेस करके देखना है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन पार्ट है नहीं। 266 क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्सी स्प्रेडशीट? आपके ऑप्शंस हैं ODP, ODT, ODS एंड द लास्ट इज ODF। तो इन चारों में से सही एक्सटेंशन क्या है? जी हाँ, इसका सही एक्सटेंशन है .ods. ODS is the file extension for LibreOffice Calc and the full form of ODS is Open Document Spreadsheet. Question number 267. In LibreOffice Writer, which of the following shortcut key is used to justify the document? आपके ऑप्शंस हैं CTRL plus L, CTRL plus E, CTRL plus J and CTRL plus
आर। इसका सही आंसर है CTRL प्लस J, जो किसी भी डॉक्यूमेंट को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से इक्वली अलाइन कर देगा विद प्रॉपर स्पेसिंग। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 268 की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? आपके ऑप्शन है स्क्रीन पर 3, 2, 4, 1। पहले एप्लीकेशन देखिए, किस एप्लीकेशन के बारे में कहा जा रहा है। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 269, विच की इज यूज्ड फॉर एग्जिट एप्लीकेशंस इन LibreOffice Calc? आपके ऑप्शंस हैं CTRL प्लस L, CTRL प्लस R एंड CTRL प्लस F और CTRL प्लस Q। या CTRL प्लस Q is the shortcut key to quit any application or current file in LibreOffice. Question number 270. In LibreOffice Calc, search is case sensitive. तो LibreOffice Calc में जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो वो क्या केस सेंसिटिव है? तो उसके ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। इट कैन बी ट्रू, फॉल्स, मे बी और नन ऑफ द अबव। यहाँ इसका सही आंसर है फॉल्स। कंट्रोल प्लस F इज द शॉर्टकट की टू सर्च और फाइंड। क्वेश्चन नंबर 271, मिनिमम जूम परसेंटेज इन LibreOffice राइटर इज 20%। ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है कि मिनिमम जूम राइटर में 20% होता है। ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, मे बी, इट कैन वेरी। तो ऑप्शन दिए गए हैं, मैं ऑप्शन दिखाता हूं आपको यहाँ पर। ट्रू, फॉल्स, मे बी और इट कैन वेरी, यानी चेंजेस हो सकते हैं। ये इसका सही आंसर है ट्रू, मीन्स ये स्टेटमेंट सही है। मिनिमम जूम होता है 20%। क्वेश्चन नंबर 272, शॉर्टकट की CTRL प्लस 1 is used for heading 1 style in selected text in LibreOffice Writer। तो LibreOffice Writer में अगर किसी भी कंटेंट को हेडिंग 1 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आप कीबोर्ड से CTRL प्लस 1 प्रेस कर सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ट्रू, फॉल्स, मे बी एंड इट कैन वेरी। तो ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल। तो अगर प्रैक्टिकल क्लियर हैं तो आपके आंसर्स भी क्लियर रहेंगे। ये इसका सही आंसर है ट्रू। आप कंट्रोल प्लस 1 का इस्तेमाल करके LibreOffice राइटर में किसी भी कंटेंट को हेडिंग 1 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 273, बुलेट्स एंड नंबरिंग अपीयर इन द स्टैंडर्ड टूल बार इन LibreOffice राइटर। आपके ऑप्शंस हैं यस, नो, मे बी एंड कांट से। तो स्टैंडर्ड टूल बार में बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शंस है अवेलेबल या नहीं? तो आंसर है नहीं, नो। बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन कैन अवेलेबल ओनली इन राइटर इन फॉर्मेटिंग टूल बार। क्वेश्चन नंबर 274, द स्टेटमेंट इज 11 मेन्यूज आर फाउंड इन LibreOffice राइटर। LibreOffice राइटर में 11 मेन्यूज मिलते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, मे बी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, या आप कुछ कह नहीं सकते। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। जी हाँ, इसका सही आंसर है ट्रू। जी हाँ, LibreOffice राइटर में 11 मेन्यूज होते हैं और उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं आपको। फाइल मेन्यू, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज एंड द लास्ट इज हेल्प। क्वेश्चन नंबर 275, LibreOffice राइटर टेम्पलेट डज नॉट इंक्लूड द स्टाइल फॉर्मेटिंग। आपके ऑप्शंस हैं ट्रू, फॉल्स, मे बी एंड कांट से। इस तरीके के ट्रू एंड फॉल्स हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेंटेंस को पढ़िए पहले कि वो कहना क्या चाह रहा है। जी हाँ, फॉल्स है, उसमें फॉर्मेटिंग होती है। स्टाइल्स कंटेन द प्री डिफाइंड सेट फॉर कलर्स एंड हेडिंग्स एंड स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 276, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ LibreOffice राइटर? आपके ऑप्शंस हैं ODF, ODM, ODP एंड नन ऑफ दीज। तो LibreOffice राइटर का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज। इसमें से कोई भी राइटर का एक्सटेंशन नहीं है। ODT इज द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर LibreOffice राइटर। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 277 की तरफ। उससे पहले जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आपने देखे हैं
इस सीरीज़ में या पिछले भी सारी सीरीज़ में उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू बेसिस पे करते रहिएगा। होपफुली ये क्वेश्चंस कभी ना कभी रिपीट होते जरूर हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर, ये हमारा अपना आज का क्वेश्चन नंबर 277। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? आपके ऑप्शंस हैं 8080, 7272, 999.9 एंड लास्ट है 100. The correct answer is 999.9 is the maximum font size available in LibreOffice Writer. Go through with the practical and check on the screen. Question number 278. Shortcut key to insert table in LibreOffice Writer. आपके options हैं Ctrl+1, F1, F12 and last है Ctrl+F12. तो इसका सही आंसर है Ctrl+F12, जिसकी हेल्प से आप राइटर में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 279। द टेक्स्ट दैट अपीयर एट द टॉप ऑफ ईच पेज इज कॉल्ड हेडिंग, टाइटल, फुटर एंड द लास्ट इज हेडर। यह इसका सही आंसर है हेडर, यानी वो कंटेंट जो हेड पेज के टॉप पर आएगा। Header is appear at the top of each page, such as chapter name, company logo, page number, etc. Question number 280. Footnote is located blank in LibreOffice Writer. आपके options हैं header of page, middle of page, bottom of page and none of the above. तो ये देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है bottom of page. Question number 281. Which shortcut key is used to insert cell? ये क्वेश्चन बेसिकली आपका LibreOffice कैल्सी के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं Ctrl+Shift+Equal, Ctrl+ के साथ में माइनस साइन प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ में बोथ A and B कैन बी यूज एंड द लास्ट इज कंट्रोल के साथ में अगेन प्लस साइन यूज करना है। इसका सही आंसर है कंट्रोल के साथ प्लस साइन की हेल्प से आप कोई भी सेल इंसर्ट कर सकते हैं और वहीं पर आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं एंटायर रो और एंटायर कॉलम को इंसर्ट करने का भी। क्वेश्चन नंबर 282। हाउ वी कैन अप्लाई द क्लोन फॉर्मेटिंग ऑन मल्टीपल रैंडम सेल्स इन कैल्सी? आपके ऑप्शंस हैं 1 by 1, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक एंड द लास्ट इज सेलेक्ट ऑल। जी हाँ, इसका सही आंसर है डबल क्लिक। तो रैंडम सेल्स को लेना है तो अपने क्लोन फॉर्मेटिंग ऑप्शंस पे डबल क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जिस जिस सेल को वो फॉर्मेटिंग देनी है उस पर सिंगल क्लिक करके वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो सकती है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 283 की तरफ। हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स इन LibreOffice कैल्सी स्प्रेडशीट? आपके ऑप्शंस हैं 1000, 1021, 1024 एंड 1022। तो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं? जी हाँ, 1024, 1024 इज द करेक्ट आंसर टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन कैल्सी स्प्रेडशीट एंड द नेम वाज AMJ। द लास्ट कॉलम का जो लेवल होता है वहां पर वो AMJ है, जिसको भी आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 284। विच की इज यूज्ड टू ओपन मैनेज टेम्पलेट्स इन LibreOffice Impress? आपके ऑप्शंस हैं Shift+Enter, Ctrl+Shift+N, Ctrl+Home and none of these. जी हाँ, इसका सही आंसर है, चेक करते हैं इसका सही आंसर क्या है। Ctrl+Shift+N, templates is pre-designed document with standard formatting. Question number 285. Blank is a set of rules to govern the services of internet. आपके ऑप्शंस हैं प्रोटोकॉल, कनेक्शन, सॉकेट एंड नन ऑफ दीज। तो ये देखते हैं इसका सही आंसर है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न द सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 286। मेश इज अ टाइप ऑफ LAN, MAN, टोपोलॉजी एंड कनेक्शन। तो टोपोलॉजी इज द refers to an arrangement of computers in network. Question number 287. The transmission of a file to our computer from the internet is called. आपके ऑप्शंस हैं अपलोडिंग, डिलीशन,
ट्रांसफर, डाउनलोडिंग, जी इसका सही आंसर है डाउनलोडिंग, ट्रांसफर अ फाइल और प्रोग्राम फ्रॉम सेंट्रल कंप्यूटर टू स्मॉलर कंप्यूटर और वो कंप्यूटर एट अ रिमोट लोकेशन इज नोन एज डाउनलोडिंग। क्वेश्चन नंबर 288, द सेकेंड पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस identifies the name of bank, name of user, name of the email server and none of these। तो ईमेल एड्रेस दो पार्ट से मिलकर बनता है, जिसमें से पहला होता है आपका यूजर नेम, @ सिंबल के बाद जो आता है डोमेन नेम जिसको बोलते हैं, वो डिग्निफाई करता है नेम ऑफ द ईमेल सर्वर को। क्वेश्चन नंबर 289, व्हाट सेंड्स अ कॉपी ऑफ एन ईमेल टू अ न्यू रेसिपिएंट्स। आपके ऑप्शंस हैं रिप्लाई, रिप्लाई टू ऑल, क्या मीन्स रिप्लाई ऑल, BCC एंड द लास्ट इज फॉरवर्ड। तो किसी भी रेसिपिएंट को, नए रेसिपिएंट को अगर ईमेल की कॉपी भेजनी है तो उसके लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, फॉरवर्ड का। फॉरवर्ड मीन्स सेंड कॉपी ऑफ ईमेल टू अदर रेसिपिएंट। क्वेश्चन नंबर 290, gmail.com, yahoo.com, yahoo.co.in, rediffmail.com, fastmail.fm etc. are the popular, आपके ऑप्शंस हैं FTP सर्वर, सोशल मीडिया साइट्स, ईमेल सर्वर्स एंड द लास्ट इज नन ऑफ दीज। इनमें से कुछ भी सही नहीं है, नहीं, इसका सही आंसर है ईमेल सर्वर। ऑल दीज वेबसाइट्स प्रोवाइड द सर्विस ऑफ ईमेल। क्वेश्चन नंबर 291, you can blank an email if you want to remember it is important, and this also puts the email into a special folder for easy access। आपके ऑप्शंस हैं sent, label, draft and star। आप किसी भी ईमेल पर क्या मार्क कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप किसी भी इंपॉर्टेंट ईमेल पर स्टार मार्क कर सकते हैं। स्टार इज यूज्ड टू मार्क एनी इंपॉर्टेंट ईमेल एज फेवरेट or as a bookmark। Question number 292, in RTGS T stand for, आपके ऑप्शंस हैं ट्रांजैक्शन, टाइम, ट्रांसपोर्ट एंड टर्मिनल। तो इसमें से T वर्ड क्या स्पेसिफाई करेगा, जी इसका सही आंसर है टाइम। RTGS मीन्स रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एक ऐसा सिस्टम जिसमें ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 293, What does Aadhaar means? आपके ऑप्शंस हैं UIDAI issued ID, 12-digit number card, a saving account, and the last is both A and B। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो आंसर है 12-digit नंबर कार्ड। क्वेश्चन नंबर 294, when was the QR code used for the first time? आपके ऑप्शंस हैं 1993, 1995, 1992 एंड द लास्ट इज 1994। तो QR कोड को सबसे पहले यूज़ किया गया था इन ईयर ऑफ 1994। इसका पूरा नाम है क्विक रिस्पॉन्स कोड या मशीन रीडेबल लेबल्स होते हैं, जिसे कंप्यूटर किसी भी टेक्स्ट की जगह ज़्यादा आसानी से समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 295, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DFT? आपके ऑप्शंस हैं डिजिटल फ्रेम टूल, डिजिटल फाइनेंशियल टूल, डायनेमिक फाइनेंशियल टूल एंड द लास्ट इज नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है डिजिटल फाइनेंशियल टूल। ये एक पेमेंट सर्विस है जो बैंक कस्टमर्स को अपने आधार कार्ड संबंधी पहचान से संबंधित आधार सक्रिय बैंक खाते तक पहुंचाने और सामान्य बैंकिंग लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। यह बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स की सहायता से माइक्रो ATM पर बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 296, फ्रॉम विच क्रेडिट वर्ड इज रिलेटेड टू? आपके ऑप्शंस हैं डिपॉजिटिंग मनी इन बैंक, डेबिट, कैश विड्रॉल एंड द लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। तो क्रेडिट वर्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा किसी भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन में? इसका सही आंसर है डिपॉजिटिंग मनी इन बैंक। क्वेश्चन नंबर 297, ITZ कैश इज मोबाइल वॉलेट ऑथराइज्ड बाय विच बैंक? आपके ऑप्शंस हैं SBI, ICICI, PNB एंड द लास्ट इज RBI।
तो किसी भी ITZ का मोबाइल वॉलेट को ऑथराइज करने के लिए ITZ इसका सही आंसर है RBI। ITZ कैश कार्ड लिमिटेड इज द लार्जेस्ट प्रीपेड पेमेंट प्रोवाइडर इन इंडिया and the leader of innovative transactional solutions. Question number 298. Interest is charged by bank on आपके ऑप्शंस हैं सेविंग्स, फिक्स डिपॉजिट, लोन एंड नन ऑफ दीज। जी हाँ, इसका सही आंसर है लोन। कोई भी बैंक लोन पर आपका इंटरेस्ट चार्ज करती है, सेविंग और FD पर वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 299. How many number of digits are in Mastercard's number? आपके ऑप्शंस हैं 22, 20, 19 and the last is 18. इसका करेक्ट आंसर है 19। मास्टरकार्ड जो है दुनिया की सबसे बड़ा पेमेंट नेटवर्क कंपनीज में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 300. The process of extracting meaningful insight from which such raw big data is called. आपके ऑप्शंस हैं IoT, cluster, big data analytics and the last is scatter. इसका करेक्ट आंसर है big data analytics. Big data analytics is basically the process of collecting, examining and analyzing the large amount of data to discover the market trend, insights and pattern that can help companies to make better business decisions. दोस्तों ये थे सेट नंबर 6 के सुपर 50 क्वेश्चंस, और जल्दी मिलते हैं अपनी अगली सीरीज में सेट नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।